जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके पहले चैप्टर से जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस चैप्टर से हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए जो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने फार्मेसी पॉइंट चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? ऑप्शन दिए गए स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, स्टडी ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉज। ठीक है, तो यहाँ पे डिजीज और उसके कॉज से कोई लेना देना नहीं है, बैक्टीरिया वायरस से लेना देना नहीं है। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट जो है वो हमारा फिजियोलॉजी में चला आता है, तो ये हमारा फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट यूनिट कौन सा है? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या फिर सिस्टम है? तो देखिए जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि कोशिका से मिलकर बनी है। जो आपकी सेल होती है वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट होती है लाइफ की, यानी कि जीवन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है, ये बिल्कुल गलत है। और स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है। स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये हमारा सही रहेगा। स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारा एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, एनाटॉमी कहलाता है, ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है या फिर इसे मायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल जो है इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी ऑफ द टिश्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है? हिस्टोलॉजी है। ऑस्टियोलॉजी क्या? ऑस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, स्टडी ऑफ द बोन्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? स्टडी ऑफ बोन जो है वो हमारा क्या है? ऑस्टियोलॉजी है। अगला है मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ द मसल्स। तो बैठे बैठे जो है हमने यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मसल्स MUSCLES होता है। ठीक है, राइटिंग पे आप नहीं जाएंगे। तो स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज आर्थ्रोलॉजी, स्प्लैंकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल्स है। ठीक है, न्यूरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम हम कह सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है। एंथ्रोलॉजी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज आर्थ्रोलॉजी। और यहाँ पर दिया गया है स्प्लैंकोलॉजी दिया गया है। स्प्लैंकोलॉजी क्या है? तो ये हमारा होता है स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गन इज नोन एज स्प्लैंकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गन इज नोन एज स्प्लैंकोलॉजी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, साइंस विच डील्स विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, तो ये हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू हाफ्स। तो ऐसा कौन सा सेंट्रल प्लेन है जो कि हमारे बॉडी को जो है दो आधे हिस्सों में बांटता है? मीडियल, सुपीरियर, सुपरफिशियल या फिर मीडियन। तो इसको मीडियन प्लेन जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल प्लेन्स और जो सेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मीडियन प्लेन दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए अगर हमारे यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पर बॉडी है और हमने जो है इसको बीचों बीच से जो है वो हमने डिवाइड कर दिया है, इसको हमने बीचों बीच से डिवाइड कर दिया, तो इसे क्या बोला जाएगा? मीडियन या फिर सेगिटल। इसको जो है मीडियन प्लेन जो है इसे कहा जाएगा। ठीक है, ये आपका मीडियन प्लेन है। तो ये जो है हमारे अलग अलग प्लेन्स और जो आपके सेक्शन होते हैं
तो शायद ही जो है इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, तो आपसे ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, तो दिया गया नियरर टू फुट, नियरर टू हेड, नियरर टू फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैं आपको यहाँ पर एंटीरियर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर दिख रहा है, यहाँ पे आपको एंटीरियर दिख रहा है, तो जो आपके यहाँ पर एंटीरियर है वो क्या है, वो है आपका, ठीक है, नियरर टू फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो फ्रंट सरफेस है वो आपका एंटीरियर कहलाएगा, और हमारे बॉडी का जो यहाँ पर बैक वाला हिस्सा यानी कि जो हमारे यहाँ पर पीठ है वो आपका क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर कहलाएगा। और जो हमारे यहाँ पर चेस्ट है, स्टोमक है, ये आपका एंटीरियर वाला हिस्सा है, फ्रंट साइड वाला हिस्सा एंटीरियर है, और पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, पोस्टीरियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड इन द बॉडी इट इज नोन एज। तो देखिए जब हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट होके, समन्वय होके एक साथ काम करते हैं, सिंक होके काम करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, होम्योस्टैसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एब्डोमिनल कैविटी कंटेंट। तो देखिए एब्डोमिनल कैविटी में जो है हमारा कौन सा ऑर्गन होता है, लंग होता है, हार्ट होता है, ठीक है, और आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, या फिर स्टोमक होता है, तो स्टोमक होगा, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा, स्टोमक होगा, ठीक है। थोरासिक कैविटी में जो है वो आपका लंग और हार्ट होता है, थोरासिक कैविटी में जो है वो आपका लंग और हार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरे क्वेश्चन, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। चैप्टर नंबर 1 छोटा सा चैप्टर, इसमें से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब इसके बाद जो है वो हम चैप्टर 2 जो है उसके हम MCQ करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।